इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, वंदनीय पूजनीय आचार्य भगवान संघ की। महाराज आज की प्रथम जिज्ञासा में लालू बस सर्विस संगम कॉलोनी जबलपुर हमारे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी गुरु पूर्णिमा और भी शासन जयंती का हम भक्तों के जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं और उन्हें कैसे मनाना चाहिए। आज सुबह का और दोपहर का प्रवचन सुनना ऐसे मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा तो हो चुकी, अब क्या मनाओगे। कल वीर शासन जयंती है, भगवान महावीर स्वामी की पूजन करके, और कल नया वर्ष है। प्रकृति के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार शाश्वत अविनाशी युग परिवर्तन दिवस, उसकी PDF फाइल जो होती है वो आपको भेज दी गई है। कल उसको इस प्रकार, क्योंकि हमने 2 साल पहले कोरोना के समय बताया था कि ये दोनों दिवस किस तरीके से मनाना चाहिए। कल युग परिवर्तन दिवस भी है, वीर शासन जयंती भी है। कल भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिली थी, तो उसके पूजन पाठ करके, और कल युग परिवर्तन का दिवस है, ये स्मृति में रखना चाहिए। श्रीमती पिंकी जैन, बंटी जैन, साहिल अरमा जैन, मराड़ा उत्तर प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है ललितपुर में क्षेत्रपाल मंदिर जी के 24 मंदिर और नंदीश्वर आदि मंदिर के देखकर हम सभी भक्तों का मन गदगद होता है। और अब आपका चातुर्मास हो रहा है, तो उसके बाद पंच कल्याणक की पूरी संभावना है। उस पंच कल्याणक में जो लोग पात्र बनना चाहते हैं, उन लोगों को किस प्रकार से अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहिए कि उसमें अभी हमें क्षेत्रपाल तक पहुंचने तो दो, तभी प्रश्न करना है। अभी पहले मेरी तो विशुद्धि बढ़ना दो, वहाँ जाने के बाद मुझे कैसा लगता है, उसके बाद फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि देखूंगा। अभी इसके प्रश्न पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है, आप लोग शांति से बैठें और बड़े ध्यान से सुने। ये विश्व स्त्री जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम है। अभी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही सबसे पहले ललितपुर जिला लगा है, और ललितपुर जिले में अभी सबसे पहले बालाबेट में यह कार्यक्रम हुआ, फिर पाली में हुआ। ललितपुर जिला चल रहा है, लेकिन ललितपुर शहर में अभी भी प्रवेश नहीं हुआ है। आज अपन लोग जो जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं, ये ललितपुर शहर से बाहर जो दयोदय सेवा केंद्र है, उसमें यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हो रहा है। इस स्थान की बड़ी विशेषता है। अभी तक हम लोग अहिंसा को ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते थे, लेकिन अहिंसा की साधना कैसी होती है
इसकी उपासना कैसी होती है वह इस स्थान से सीखने मिल रही है। एक समय था कि यहाँ पर गायों का संरक्षण हुआ, अहिंसा का पालन हुआ और उसका फल ये हुआ कि यहाँ पर एक जिनालय का निर्माण करने की योजना बनी और जिनालय की निर्माण की योजना से ऐसा पुण्य आया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी स्वयं उसका पंचकल्याण कराने यहाँ पर आए और उस पंचकल्याण कराने का पुण्य ये आया कि यहाँ पर पहली बार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के हाथ से दिगंबर दीक्षा हुई, वह स्थान भी यही था। और उस दीक्षा होने से, मंदिर बनने से, आचार्य श्री के आने से यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बन गया और तीर्थ क्षेत्र बनने से यहाँ का पुण्य इतना बड़ा, सुन रहे कि नहीं आप लोग, अहिंसा की महिमा कैसी होती है। तीर्थ क्षेत्र बनने से ऐसा पुण्य बढ़ा कि जो प्रतिभास्थली अन्य स्थानों पर खुल चुकी थी वह प्रतिभास्थली इसी स्थान पर आकर के और प्रतिभास्थली खुलने से फायदा और पुण्य ये बढ़ा कि अभी हम सब महाराजों का बिहार चल रहा था, समाज यहाँ की बार बार बड़े बनादी से निवेदन कर रही थी आपको यहाँ रुकना है, यहाँ चलना है, गौशाला में समय देना है। लेकिन जब प्रतिभास्थली की बहनों ने निवेदन किया कि महाराज जी पहली बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ रहा है और हम सब बच्चों की और बहनों की भावना है कि आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो, और महाराज जी की करुणा जो शब्द थे वो ऐसा लग रहे थे जैसे साक्षात आचार्य श्री के मुख से शब्द निकल रहे हों। इतनी करुणा महाराज जी के अंदर, तो जब बहनों ने निवेदन किया कि महाराज जी ने फिर सोचा नहीं और यही निर्णय ले लिया कि यहाँ पर ही ये ऐतिहासिक भक्ति पूर्वक कार्यक्रम होगा। और जो आज आप लोगों ने देखा, पूरे देश से लोगों ने आकर के किस प्रकार की अपनी भक्ति की, और इसके बाद आगे जाने का मन था, लेकिन बहनों ने पुनः निवेदन किया महाराज जी आप इस स्थान पर या शहर में तो कई बार आए हैं, लेकिन जिज्ञासा समाधान अभी तक इस पूरे जिले में 2 दिन छोड़ दिए जाए तो कभी नहीं हुआ इससे पहले। इसलिए सारी बहनों की भावना थी, बच्चों की भावना थी कि जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी इसी स्थान पर हो। और महाराज जी ने बच्चों की भावना को देखकर, कमेटी की निवेदन को देखकर उसकी भी अनुमति दे दी है। अब सारे बच्चों की भावना कुछ और है, उस भावना को अब हमें समझना है। क्या समझना है? उन लोगों को अपनी जिज्ञासा रखना है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज ऑनलाइन जो प्रश्न आए हैं उनको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग एक बात ध्यान रखना, आज का जो पर्व है उसका नाम अच्छे से याद रखना। कौन सा है आज पर्व? नहीं, अच्छे से बोलो, गुरु पूर्ण माँ। क्या समझ में आया? अच्छे से तोड़ो, गुरु पूर्ण माँ मतलब क्या हुआ? गुरु ही पूर्ण माँ है। ऐसी जो हमारे महाराज जी बीच में बैठे हैं ये माँ के समान हैं। आज सारे बच्चे अपनी माँ से गुरु पूर्ण माँ हैं, उन माँ के सामने अपनी जिज्ञासा रखेंगे और इसका संचालन भी कृपाश्री की बहन ही करेंगी। ये कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। जिज्ञासा समाधान में सभी बच्चे अपनी जिज्ञासाएं लेके आगे हैं, परंतु सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिज्ञासा समाधान के लिए कक्षा 10वीं की छात्रा अक्षरा जैन। कक्षा 10वीं की छात्रा, कक्षा 8वीं की छात्रा अक्षरा, टैग नंबर 17 आ जाए, अपनी जिज्ञासा लेकर पूज्य मुनि जी के चरणों में आ रही हैं। कक्षा 7वीं की छात्रा अक्षरा जैन, जिनके नाम बैठा नहीं।
अगले क्रम में हमारे बीच उपस्थित होंगी कक्षा 8वीं की छात्रा पूनम जैन। पूनम अगले क्रम में तैयार रहें। महाराज श्री जी के चरणों में पूरे प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने आप को सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं और पढ़ाई और अन्य अच्छे कार्यों में रुचि कैसे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी। सोशल मीडिया से अपने आप को कैसे बचाएं और पढ़ाई इत्यादि कार्यों में रुचि कैसे बढ़ाएं। सोशल मीडिया से बचना नहीं है, सोशल मीडिया को सावधानीपूर्वक जीवन में उतारना है, क्योंकि सोशल के बिना कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। हम लोग धार्मिक होने के बाद भी सोशल से अलग नहीं हो सकते। सोशल का अर्थ होता है समाज, सोशल का अर्थ होता है एक परिवार, सोशल का अर्थ होता है एक कुटुंब। तो हम उसको समझें, समाज को एक परिवार की तरह, कुटुंब की तरह समझें, तो सोशल हमारा कोई खतरनाक नहीं है। और मीडिया का अर्थ जो होता है सोशल मीडिया, वो एक बहुत बड़ी देन है विश्व के लिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया नहीं होता तो फिर दुनिया में दुनिया की बात पता नहीं होती और ये जिज्ञासा समाधान भी नहीं होता। बस सोशल मीडिया का उपयोग करना जरूरी है। पढ़ाई का जहाँ तक मन लगाने की बात है तो हमें एक ही बात ध्यान रखना चाहिए कि जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है उनकी इच्छा क्या है। सुबह आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति को माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराना है, माँ बाप की इच्छा पूरी करना है। तो आप लोग एक नियम ले लें कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करूँगी। तो आज जाए फिर माँ बाप से माँ बाप की इच्छा पूछ लेना, तो उनकी इच्छा यही होगी बेटा अच्छी तरह पढ़ो, तो अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर देना, बस ये काम हो जाएगा। प्रतिभा स्थली की सभी छात्राओं की तरफ इसके पश्चात पायल टैग नंबर 101, गुनगुन टैग नंबर 167। उसके पूर्व में पूनम जैन अपना प्रश्न करेंगे। प्रतिभा स्थली की सभी छात्राओं की तरफ से नमोस्त महाराज जी नमोस्त। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम, किसी ने क्या खूब कहा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तब हम किसी को उत्तर बताते हैं तो हमें चीटिंग का पाप लगता है या तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, ऐसा क्यों? शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ती है। अभी हाँ, शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ती है, लेकिन अभी तुम्हें शिक्षा नहीं बांटना, क्योंकि अभी बात तो तुम्हारे पास शिक्षा है ही नहीं। कॉपी में तुमने लिखा है दूसरे को बताना। तुम ये बताओ तुमने जो लिखा है बेटा वो सही है कि गलत है? बोलो। ये निर्णय अभी तुम्हें भी मालूम नहीं है, गुरुजी को मालूम है। तो तुमने दूसरे को बनाया तो तुम फेल हो रहे थे बाजू वाले को और फेल कर दोगे। शिक्षा बांटने का उसे अधिकार है जो अपना जो निर्णय है, जो लिखा है परफेक्ट एकदम सही है। तो तुम्हें शिक्षा नहीं बांटना, अभी तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना है। एग्जाम में दूसरे को नकल कराना अपराध की कोटि में आता है। दूसरे को नकल कराने से ज्ञान बढ़ेगा नहीं, ज्ञान घटेगा, क्योंकि वो कानून का, धर्म का, गुरु के साथ छल कपट है। गुरु उस समय एग्जाम ले रहा है कि हमारा विद्यार्थी कितना पढ़ा है, और हम उसको छुप कर के कुछ कराएंगे तो वो दोष की कोटि में आएगा, वो अच्छी कोटि में नहीं आएगा। इसके पश्चात जूही टैग नंबर 54 और दिव्यांशी टैग नंबर 86 तैयार रहेंगे। उसके पूर्व में पायल 101 प्रश्न करिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब हमें चोट लगती या फिर कुछ होता तो हमारे मुंह से माँ का नाम क्यों निकलता, पापा का क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बचपन से पापा की एक आदत होती है कि तुम पापा के सामने रहोगे तो वो एक झापड़ और देता है, और माँ जब तुम रोती हो तो माँ गोदी में उठा करके पुचकारती है। इसलिए ये माँ का जो संस्कार है, क्योंकि जब भी तुम रोए हो तो माँ ने ही पुचकारा है, इसलिए माँ की याद आती है। और तुम्हें मालूम है बचपन से जब जब रोए तो पापा ने एक थप्पड़ और मार दिया, इसलिए पापा की याद नहीं आती। महाराज श्री जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि छात्राओं का प्रतिभा स्थली में जब प्रवेश होता है तो मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया जाता, और मम्मी पापा मिलने के लिए जिद क्यों करते हैं? जब प्रतिभा स्थली में छात्रा का प्रवेश होता है तो अभिभावकों से क्यों नहीं मिलाया जाता है, और अभिभावक बच्चों से मिलने की जिद क्यों करते हैं? अभिभावक को इसलिए नहीं मिलाया जाता है क्योंकि अभिभावक मिलकर के आपको उनको देख करके रोना आ जाएगा, और आपने थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत की तो उनके तुम्हारे मन में विकल्प आ जाएगा। इसलिए शिक्षा के समय उन लोगों से दूर रखा जाता है जो तुम्हारी शिक्षा में बाधक होते हैं। माँ बाप के साथ जितना तुम याद करोगे, एक बालक था, वह अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा ये बताएं, आप माँ से बोलता है, इधर हो विजय, सामने से हटो बेटा। एक बेटा था, वो अपनी मम्मी से कहता है, माँ तुम मेरी पूर्व जन्म की बैरी हो, मेरे सामने। बोले महाराज जी, ये माँ हमारी पूर्व जन्म की शत्रु है। माँ रो पड़ी बेटे की ये बात सुनकर के। बोले बेटा कहता, देखा माँ, अब महाराज जी अभी भी रो रही है, ये मेरी शत्रु है। तो माँ ने कहा कैसे? बोले महाराज जी, ये दिन भर में मेरे पास 3-4 बार फ़ोन करती है, और फ़ोन करते ही रोने लग जाती है। बेटा रोटी खाया कि नहीं, हॉस्टल में दूध मिला के नहीं, और रोने लग जाती। तो इसका रोना सुन कर के हमें रोना आ जाता है, हमारा 1 घंटे पढ़ाई में खराब हो जाता है, और ये दिन भर में हमारे 3-4 घंटे खराब करती है। तो बोलो ये मेरी माँ है कि शत्रु है? मैं उस बच्चे की पढ़ाई, कोटा का मामला था, स्तब्ध रह गया कि ऐसे बच्चे। तो अब देखो, माँ जितने बार आएगी, जितनी बार मिलेगी, वो पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगी। इसलिए पढ़ते समय मम्मी पापा को याद नहीं करना चाहिए। उनका फ़ोन आवे तो मना कर देना चाहिए कि मम्मी ज़्यादा फ़ोन मत करो, मुझे पढ़ने दो, तो हम अच्छे बच्चे बनेंगे। नमोस्तु महाराज श्री जी। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना? क्योंकि आज आप महाराज श्री जी से प्रश्न कर रहे हैं, कल हम आपसे प्रश्न मंच करेंगे कि महाराज श्री जी ने क्या उत्तर दिया। तो इसी क्रम में अगले क्रम में तैयार रहेंगी नित्या 213 और कक्षा 9वीं से अनुप्रेक्षा। और अभी प्रश्न कर रही है जूही। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी के जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है, और इसे हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अनुशासन इसलिए जरूरी है कि बिना अनुशासन के हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे घोड़ा होता है ना, तुमने टांगे वाला घोड़ा देखा? उस घोड़े में एक लगाम लगी रहती है, और लगाम के साथ लगी रहती है आँखों के पास में। क्यों लगी रहती? क्योंकि ये अनुशासन यदि उसमें नहीं रहेगा तो वो टांगे को कहीं गड्ढे में ले जाएगा। इसी प्रकार अनुशासन नहीं रहेगा तो आपका जो मन रूपी घोड़ा है, यह तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। अच्छे लक्षण का देखो, अच्छे विद्यार्थी का लक्षण ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि विनय गुण इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? अगर मानव जीवन में विनय गुण ना हो तो हम विनय गुण को अपने जीवन में कैसे अपनाएं, और अपनी दीदियों के प्रति विनय गुण कैसे लाएं? विनय गुण न होने पर कभी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता।
जब तक व्यक्ति बड़ों को विनय नहीं करेगा वो स्वयं बड़ा नहीं बन पाएगा। बड़ों की विनय हम इसलिए नहीं करते हैं कि वो बड़े हैं, बड़ों की विनय इसलिए की जाती है कल हमें भी बड़ा बनना है। आज तुम बड़ों की विनय नहीं करोगे, कल तो तुम्हारी विनय नहीं करेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना हम बड़ों की विनय करेंगे उतने ही हम बड़े बनेंगे। बड़े बनना है कि नहीं, कि छोटे ही रहना है? तो बड़ों की विनय करोगे तो बड़े बन जाओगे, और बड़ों की विनय नहीं करोगे तो छोटे ही बने रह जाओगे। बस इतना सा। अगले क्रम में तैयार रहेंगे अनुष्का 2486 और प्रज्ञा 2450, और अभी प्रश्न करें नित्या 213। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता के लिए चोरी करता है तो उसे चोरी का पाप लगेगा? आवश्यकता किस क्वालिटी की है? आवश्यकता ऐसी दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकता ऐसी है कि चोरी न करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। सामने किसी की रोटी रखी है, यदि बिना पूछे नहीं उठाता हूँ, किसी की बोतल रखी है पानी की, यदि वो चोरी करके बिना पूछे पीती हूँ तो चोरी का दोष लगेगा, और नहीं पीता हूँ तो प्राण निकल जाएंगे। तो फिर उस समय नीति कहती है कि यदि प्राण बचते हैं किसी की बोतल पानी चुराने से तो चुरा करके पी लेना चाहिए। लेकिन कब पी लेना चाहिए? हाँ, और ऐसा नहीं कि अपनी बोतल में पानी है फिर भी दूसरे की चुरा लेना चाहिए। तो मजबूरी देखी जाती है, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति की क्वालिटी क्या है, उसको चोरी करने में हानि ज़्यादा है या चोरी नहीं करने में। तो हानि लाभ देखा जाता है। सामान्यतः प्रयास यही करना चाहिए, किसी भी दी हुई बिना दी हुई वस्तु को लेने का अर्थ है कि अपने जीवन में वह वस्तु कभी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सामने वाले को जब पता चलेगा मेरी वस्तु गुम गई तो वो बद्दुआ देगा, वो कहेगा जिसने मेरी चोरी की है उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए, वो फैल हो जाए। तो ऐसी जो बुरी भावना वो देगा, उस बुरी भावना से चोरी करने की वस्तु से जितना लाभ नहीं हुआ, जिसकी चोरी हुई है वो जो बद्दुआ देगा उससे हानि बहुत होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों में चोरी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु मासी जी। अनुप्रेक्षा। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो जाता है, हमारे अंदर निराशा छा जाती है या हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, तो हम अपने परिणाम हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है, लेकिन सामने वाले की भी तो इच्छा है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसके विरुद्ध होगा, तो किसी न किसी के विरुद्ध तो हो गई। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी इच्छा के विरुद्ध भली हो रहा है, लेकिन सामने वाले की इच्छा के अनुसार हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे अनुसार नहीं, सामने वाले को लाभ हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा करने से वह जो विरुद्ध कार्य हुआ है आगे जा कर के वह विरुद्ध कार्य होना बंद हो जाएगा। यदि हम संकलेश करेंगे, बुरा करेंगे, तो फिर हमारे लिए अशुभ कर्मों का बंद होगा। आज एक समस्या आई है, कल दो समस्याएं आएंगी, ऐसा है। अगले क्रम में तैयार रहेंगे कक्षा 4 से आर्ची 263 और कक्षा 10वीं से वाणी। अभी प्रश्न कर रही है प्रज्ञा। महराश्री जी नमोस्तु। महराश्री जी, हमसे हर पल कृत कार्य तन बोलना मन वचन काय से पाप होता रहता है, तो फिर हम पुरुषार्थ ही ना करें। पर अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा आत्म कल्याण नहीं होगा। तो महाराज जी, कम पापों में अधिक पुण्य का रास्ता क्या है? कम पुण्य पाप क्रिया करने में क्रिया कम लाभ और अधिक लाभ। यदि हमारे एक लोटे से हाथ धुलते हैं तो हमारे लिए 2 लोटे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम वॉश बेसिन में कुल्ला करने गए हैं और नल को चालू किया है तो जितनी देर में हमने कुल्ला लिया उतनी देर पानी कितना वेस्टेज हो गया, वो बचाना चाहिए।
कमरे में हम जलती हुई लाइट छोड़ के चले गए, अपना क्या जाता है, कमेटी का जाएगा। पंखा कूलर छोड़ करके चले गए, पंखा चालू करके छोड़ के चले गए। तो ये है पाप। जितना जरूरी है उतना ही करने से जो पाप लगता है वो पाप से दुर्गति नहीं होती। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करने पर, जैसे देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक किसान खेती करता है, एक किसान अपनी गाय के लिए चारा काटता है, चारा जानते हैं, घास काटता है, उसको पाप नहीं लगता। और एक व्यक्ति गार्डन में घूम रहा है, उसने एक पत्ता तोड़ा और यूँ फेंक दिया। तो अब देखना, उसने इतना घास काट दिया, उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि उसने गाय के लिए घास काटा। यदि नहीं काटता तो गाय भूखी मरती। और इस व्यक्ति ने गार्डन में एक पत्ता तोड़ के फेंक दिया। ये किस लिए फेंका? यूं फेंक दिया। उससे पूछा ये पत्ता क्यों तोड़ा? बोले यूं तोड़ दिया तो पाप लगा। बोले उसने इतना घास काटा तो उसने गाय के लिए काटा है, इस तुमने यूं तोड़ा है, तो यूं क्रिया करने में पाप लगता है, प्रयोजन भूत क्रिया में दोष नहीं लगता आप लोगों को। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अनुष्का। नमोस्तु महाराज श्री जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि स्त्री पर्याय तीसरे नरक के आगे क्यों नहीं जा सकती? स्त्री पर्याय तीसरे नरक से आगे क्यों नहीं जा सकती? स्त्री पर्याय तीसरे नरक से नहीं जा सकती है, छठे नरक तक। स्त्री पर्याय छठे नरक तक जा सकती है, क्योंकि स्त्रियों का जो संगनन है वो हीन संगनन होता है। कर्म भूमि में सिद्धांत प्रश्न है, सैद्धांतिक। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार 3 हीन संगनन स्त्रियों के होते हैं। हीन संगनन वाला कितना भी कसाय करेगा, तीव्र कसाय नहीं कर सकता, इसलिए छठी पृथ्वी तक स्त्री मरकर जा सकती है। इस अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रुति जैन 1 to 4 और आयुषी 25। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री सुधासागर जी महामुनि राज की जय। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि जब हम अपने माता पिता के पास रहते हैं, जब हम उनकी कोई कदर नहीं होती है, पर जब हम अपने माता पिता के पास रहते हैं तो हमें उनकी इतनी याद क्यों आती है? आखिर ऐसा क्यों महाराज श्री? नमोस्तु महाराज। जब हम माता पिता से पास रहते तो उनकी कदर नहीं होती है, जब दूर रहते हैं तो फिर याद आती है। अभाव में वस्तु की कीमत होती है। सामने मम्मी पापा होते हैं तो उनसे छुपकर के भागता है, मम्मी पापा कब बाहर जाएं और हम घर में मस्ती करें। और अब मम्मी पापा नहीं है तो याद आती है, ये कहलाती है अज्ञानता। ज्ञानी पुरुष होता है तो मम्मी पापा जब रहते हैं उनकी कद्र करते हैं, उनकी आदर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मम्मी पापा का क्या मूल्य है। तो यह हमारी अज्ञानता है, कमी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज। वाणी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि विद्यार्थी जिंदगी में अनेक ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। बुरे मोड़ों पर किस प्रकार स्थिर रहें एवं कैसे सही फैसला लें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। थोड़ा माइक को थोड़ा दूर करके बोलो, थोड़ा दूर करो। विद्यार्थी जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। बुरे मोड़ों पर किस प्रकार स्थिर रहें एवं किस प्रकार सही फैसला लें। अच्छे और बुरे का निर्णय अभी तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छे बुरे के निर्णय करने के लिए शास्त्रों में, नीतियों में गार्जियन दिया है। तुम्हें गार्जियन दिया है। हमने जब आज प्रातःकाल सुना होगा कि हमने 2 बातें बताई। जिस कार्य करने पर हमें मम्मी पापा का डर लगे, समझ लेना वो बहुत बुरा कार्य है। और जिस कार्य करने पर ये लगे कि यह कार्य कर रहा हूँ मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, तो समझ लेना वो अच्छा कार्य है। और अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं कर पाओ तो अपने गार्जियन से पूछना चाहिए, क्या यह अच्छा कार्य है, मैं कर सकता हूँ, वही करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगले क्रम में तैयार रहेंगे पलक 132
OC 65। और अभी प्रश्न करें श्रुतिजन 1 to 4। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि सुबह की प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? सुबह की प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? प्रातः काल हम जिस इष्ट देव को हम स्मरण करते हैं वो इष्ट देव इतना मंगलकारी है। आवाज नहीं, एक को कहा है कि अनेक को कहा है? जो जिस इष्ट देव को हम स्मरण करते हैं वह की साधना, उसकी भावना जगत कल्याणकारी होती है। वह हमेशा एक रैकी देता है, ध्यान के माध्यम से दी है कि हे भगवान संसार का हर व्यक्ति सुखी हो। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में ऐसी भावना भाई हो कि संसार का हर व्यक्ति सुखी हो, उसका नाम लेने मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए प्रार्थना की जाती है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम शांति पाठ के अंत में विसर्जन करते हैं तो विसर्जन का गंधोदक लगाना चाहिए या नहीं? विसर्जन करने के बाद ठोने का गंधोदक नहीं लगाना चाहिए, वो गंधोदक नहीं है, वो विसर्जन के हैं। हाथ से लेकर माथे पे आशिका कहलाती वो, गंधोदक नहीं, क्योंकि वो चावल भगवान नहीं है, वो पूजा के संकल्प के चावल हैं। हमारी पूजा खत्म हो गई तो उसको हम आशिका रूप में धारण कर सकते हैं कि हे भगवान जो गुणानुवाद मैंने आपके सामने किया है वो गुण मेरे अंदर प्रकट हों, ऐसी भावना। नमोस्तु महाराज। अगले क्रम में तैयार रहेंगी मिति और आर्या 28। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी मेरा यह प्रश्न है कि हम दूसरों की बुरी आदत जल्दी सीख लेते हैं लेकिन अच्छे गुण सीखने में हमें कठिनाई होती है। हम दूसरों की बुरी आदतें जल्दी सीख लेते तो हैं और हमें- अच्छी आदतें सीखने में हमें समय लगता है। तो हम इसे बुरी जल्दी आदतों कैसे को सीखने सीखें? का मूल कारण रहता है कि अनादिकाल से इस आत्मा पर बुरे संस्कार पड़े और बुरे संस्कार पड़ने के कारण बुराइयों की तरफ मन जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि अतीत भवों में व्यक्ति ने अच्छे काम किए ही नहीं। आचार्य जी ने लिखा ना, इतिहास सबका काला होता है, क्योंकि अतीत में व्यक्ति कभी अच्छे कार्य करते ही नहीं, परिणाम स्वरूप जैसे ही निमित्त मिलता है उस तरफ प्रभावित हो जाता है। अच्छे कार्य करें, जिसने थोड़े बहुत अच्छे कार्य किए हैं वो बुरे आदमी को देख के प्रभावित नहीं होते, वो अच्छे आदमी को देख के प्रभावित होते। कई लोग कितने भी बुरी संगति में भेज दिया लेकिन उनके अंदर बुराई नहीं आती, और थोड़ा सा ही अच्छे व्यक्ति के पास भेज दिया जाए तो अच्छी संगति आती है। अब इसमें हमारे अतीत कर्मों के संस्कार हैं, परिवार के संस्कार हैं, और उन संस्कारों के कारण से प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो अच्छे संस्कारों के लिए कहा जाता है। अगले क्रम में तैयार रहेंगी ईशानी और आर्यांशी, और अभी प्रश्न कर रही है पलक। माइक चालू। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जीवन में हम ऐसा क्या करें कि धर्म की ओर, अपनी वृद्धि की ओर और देश की ओर बढ़ सके। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने देश की वृद्धि की ओर और धर्म की ओर कैसे बढ़ सकें? देखो, मुझे आवाज़ अच्छी क्यों नहीं आ रही है? तो मास्टर गलत लगा है, मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं है। सभी बच्चे माइक अपने फेस के मुंह के जस्ट सामने लगाकर बोलेंगे, ठीक है? जोर से बोलिए, जोर से। जीवन में हम ऐसा क्या करें कि धर्म की ओर, अपनी वृद्धि की ओर और देश की ओर बढ़ सके। वृद्धि। देश की ओर क्या करना चाहिए? मैं तुमसे पूछता हूं बेटा कि हफ्ते में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संडे। बोलो बेटा, माइक से बोलो। संडे। संडे। बात तो समझ लेना, अब तुम देश के लिए कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकते। बच्चे की परीक्षा है, जिसने संडे कहा है समझ लेना वो अच्छे बन ही नहीं सकते। एक बच्चे से कहा
बच्चे से पूछा, बोलो सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो बच्चा, मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। नहीं सुना ना पढ़ता लेसन, पढ़ती नहीं क्षणों की मार। बस वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और जो बच्चा ये कहे सबसे बेकार दिन है संडे, क्योंकि उस दिन हम खूब खेलते कूदते हैं, उस दिन हमें पढ़ाई का नुकसान होता है, हमें टीचर्स जो पढ़ाते थे उस ज्ञान से मैं वंचित हो गया, ये संडे का दिन सबसे बेकार है। जिस दिन छुट्टी का दिन बेकार लगे, समझ लेना तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे, और छुट्टी का दिन अच्छा लगे, समझ लेना तुम वही ग्रेस से पास हो गए, गुरु कृपांक। बस ये निर्णय है। अगले क्रम में तैयार रहेंगी अर्चिता और मौली। अभी प्रश्न कर रही हैं मित्ती। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि टेंशन को कैसे हटाया जा सके और मन स्थिर कैसे रखा जा सके, कृपया समाधान टेंशन के दो कारण हैं। पहला कारण है महत्वाकांक्षा। व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षा कर लेता है कि उसकी उतनी शक्ति ही नहीं, ताकत ही नहीं, उतना कुछ ऊंची उड़ान भरने की सोच लेता है, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, और ताकत कुछ नहीं, इसलिए टेंशन होता है। इतना ही सुबह उठकर परिणाम करना चाहिए जो शाम होने के पहले पहले पूरी कर ले। दूसरा कारण है पड़ोसी को देखना। दूसरे को बढ़ते हुए देख करके मन में टेंशन आता है, मैं क्यों नहीं। दूसरे की थाली के भोजन को देख करके भोजन करोगे तो टेंशन आएगा, क्योंकि तुम उतना खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जठराग्नि ठीक नहीं है। और जठराग्नि के अनुसार भोजन करोगे तो कभी टेंशन आएगा ही नहीं। नमोस्तु महाराज। अपनी क्षमता, अपनी शक्ति देखना चाहिए, दूसरे की स्पर्धा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। ईशानी। ईशानी प्रश्न करिए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे पहाड़ एक इंद्रिय जीव होता है और उसकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन शिखर जी के पहाड़ की आयु तो कभी समाप्ति नहीं होगी, यह उसका पुण्य है कि पाप? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। शिखर जी की आयु भी समाप्त होती है, क्योंकि सम्मेद शिखर भी अन्य पहाड़ों जैसा ही है। पहले जितना बड़ा पहाड़ था अब नहीं है, बहुत छोटा हो गया। बहुत बड़ा पहाड़ था अब बहुत छोटा हो गया। उस अवसर के काल में कम होता जाता है, और एक दिन आज से लगभग 18,000 प्लस 21,000 वर्ष निकल जाने के बाद ये पहाड़ पूर्णतः खत्म हो जाएगा, पूर्णतः खत्म हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। पूरे सम्मेद शिखर की पहाड़ी के चारों तरफ दलदल हो जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं, वो शरण को प्राप्त होता है, लेकिन वो स्थान फिक्स रहता है, स्थान तो स्थान ही रहेगा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समस्त प्रतिभास्थली परिवार का कुछ पूर्व पुण्य का उदय रहा होगा, जिस कारण हम प्रतिभास्थली में आए और शिक्षा के साथ संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमारा इतना शातिशय पुण्य का उदय है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हम निकट भव्य जीव हैं या भव्य जीव, या इसके बाद भी हम अभव्य जीव हो सकते हैं? पुण्य के उदय से प्रतिभास्थली ये बराबर है, लेकिन प्रतिभास्थली को पहचाना ये तुम्हारे मम्मी पापा का और तुम्हारा पुरुषार्थ है। सच्चा गुरु मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चे गुरु को पहचानना बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो गुरु महाराज को नहीं पहचानते, संसार में निकलते। तो प्रतिभा स्थली में आना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुमने प्रतिभा स्थली को समझा। प्रतिभा स्थली महत्वपूर्ण नहीं है, आचार्य से महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमने पूज्य गुरुदेव को पहचान लिया कि ये सच्चा गुरु है। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा क्या होता है? मिथ्या दृष्टि अन्य लोगों के लिए भी गुरु महाराज हैं कि नहीं हैं, लेकिन कमी क्या है?
वो गुरु को पहचानता नहीं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रतिभा स्थली का होना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रतिभा स्थली को आपने, आपके माता पिताओं ने पहचान लिया कि हमारे जीवन का उद्धार और संस्कार प्रतिभा स्थली में ही मिल सकते हैं। और जब व्यक्ति साक्षी भाव बन जाता है हर घटना से, वो आश्चर्य से मुक्त हो जाता है। और जब आश्चर्य से मुक्त हो गया, बस वहाँ सहज भाव घटना शुरू हो जाता है, सहज वैराग घटना शुरू हो जाता है। ज्ञानी का सहज वैराग होता है। और सरल भाव का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति हमारी जिंदगी को पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति हमारे वचनों को, हमारे मन को समझ सकता है। हर व्यक्ति हमारे सामने इतना सहज हो जाए कि उसको डर ही नहीं। जंगल में सीता थी, तो जब जंगल में सीता पानी भरने जाती थी और कहीं अकेले निर्जन में बैठती थी, तो सारे हिरण पक्षी सब उसको चारों तरफ से घेर लेते। जैसे रामचंद्र जी आते थे, सब भाग जाते थे। एक बार रामचंद्र जी ने पूछा कि सीते, ये क्या जादू है तेरे पास? तो उन्होंने कहा, मेरे पास जादू नहीं है, मेरे पास सरलता है और तुम्हारे कंधे पे वक्रता है, धनुष बाण है। तो सरल इतने हो जाओ कि पशु भी आने में तुम्हें निडर हो जाए, और वो भी इतना सोचने लग जाए कि इस व्यक्ति से मुझे कोई डर नहीं है। सामने वाला हमसे इतना निडर हो जाए कि वो अपनी जिंदगी का सब कुछ उगल दे, सब कुछ कह दे। गुरु का पहला गुण है सरलता। इसलिए शिष्य अपने कितने भी अपराध करता है, गुरु के सामने उगल देता है। उसको डर नहीं लगता कि यदि मैंने ये बात कह दी तो कहीं मैं गुरु की नजरों में ना गिर जाऊं, कहीं ये मुझे रोड पर खड़ा नहीं कर दे, कहीं मेरी बदनामी नहीं कर जाए, ये डर नहीं लगता है। और जिस गुरु से ये डर लगता है, समझ लेना अभी तुमने गुरु माना ही नहीं, वो तुम्हें गुरु मिला ही नहीं। गुरु के पास जाते इतना सरल कि कितना भी बड़ा अपराध हो, उसे ये डर नहीं लगता कि गुरु को सुनाएंगे तो क्या होगा। तो ये होती सरलता कि हमारी जिंदगी में जो भी व्यक्ति आए वो इतना सरल हो जाए कि उसका डर छूट जाए। तो ये सहजता और सरलता के सोपानों पर पहुंचने की एक प्रक्रिया है संक्षेप में। पूज्य महर्षि जी हम सबको आशीर्वाद दें, आचार्य भगवान के किए गए वचनों को सार्थक कर सरलता और सहजता अपने जीवन में ला सके। नमस्ते महाराज। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ, आचार्य भगवान ने त्रिभाषीय शिक्षा का जो सूत्र हमें दिया है, उसमें प्रथम भाषा संस्कृत को जो दीदी अध्ययन कराती हैं, वो आए और अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा पूज्य महर्षि जी के चरणों में रखें। संस्कृत वाली शिक्षिका। महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुनिव्रत धार अनंत बार गिरिबक पहुँचायो। यह सुनकर ऐसा लगता है हम लोग प्रतिभा स्थली परिवार में आए हैं, तो ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे एक भाव शेष बचे। अनंत बार मुनिव्रत लेना या व्रत लेना, वो हमें गिनती में क्यों लेते हो? हमने व्रत लिया ही नहीं। जो व्रत हमने अनंत बार धारण किए वो निंदनीय है। वो व्रत हमें जैसे लेना चाहिए वैसे मैंने लिए ही नहीं। मैंने बाह्य व्रत अंगीकार किए, अभ्यंतर व्रत अंगीकार नहीं किया। जिस विधि से हमें व्रत लेना चाहिए उसके लिए अनंत बार नहीं लिखा। वहाँ जो विधि है यानी भाव रहित, परिणामों की विशुद्धि रहित जो हमने व्रत पालन किए हैं वो अनंत बार धारण किए। तो भाव विशुद्धि पूर्वक लक्ष्य हमारा परमार्थ हो, हर क्रिया में हमारी परमार्थ झलकता हो। हम भगवान को देखें तो भगवान बनने का भाव आए, गुरु को देखें तो गुरु बनने का भाव आए। हम किसी का गुणानुवाद करें, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना सरल है और प्रशंसनीय होना बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति को हम बहुत कह सकते बहुत अच्छा आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत कठिन है। तो हम जितना भगवान के गुणानुवाद करते, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, इसकी प्रशंसा करना कितना सरल है। गुरु महाराज कैसे हैं? बहुत अच्छे। बोलो बच्चों, कैसे हैं गुरु महाराज? और अपन कैसे हैं?
अब जब गुरु महाराज अच्छे हैं तो हमें भाव आना चाहिए मैं भी अच्छा बनूंगा। ये है आसन्न भव्यता का लक्षण। जब मेरा गुरु अच्छा है तो मैं भी अच्छा बनूंगा, ये भाव आना चाहिए। मेरा भगवान अच्छा है तो मैं भी अच्छा बनूंगा, मेरे माँ बाप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा बनूंगा, मेरा कुल और जाति अच्छी है तो मैं भी अच्छा बनूंगा, मेरी प्रतिभा स्थली अच्छी है तो मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मेरे पढ़ाने वाले अच्छे हैं, ये दीदियाँ अच्छी हैं कि बुरी हैं। हाँ, तो ऐसे तुम नियम कर लो, जब ये अच्छी हैं तो हम भी अच्छे बनेंगे। तो अच्छे व्यक्ति को देखकर अच्छा बनने का भाव आ जाए तो आसन्न भव्यता प्रकट हो जाए। एक भाव के बाद तुरंत हम अच्छा बन जाएंगे। अच्छा बनने का भाव आना चाहिए। ऐसा नमोस्तु महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।